स्वागत है दोस्तों आपका आज की वीडियो में। और आज वाइट फील्ड में हम बात करेंगे रोड साइड रोमियो की, और साथ ही साथ याद करेंगे ऐसी मूवी जो कि रिलीज़ नहीं हुई थी, कुछ ही होता है। तो वाईआरएफ की एनिमेशन में फेल्ड एंट्री, क्यों वाईआरएफ इस मूवी को अच्छे से नहीं बना पाए, क्या कमी रह गई थी। रोड साइड रोमियो के फेलियर से कुछ ही होता है जो कि धर्मा प्रोडक्शंस का इरादा था बनाने का, उन्होंने भी अपनी तरफ से रोक दी। क्यों उनके भी प्लान्स कैंसिल हुए और क्यों नहीं चली ये मूवी, आइए बात करते हैं। तो रोड साइड रोमियो की स्टोरी डिज़नी मूवी बोल्ट से काफ़ी इंस्पायर्ड है। अगर आप देखें वहाँ पर भी ऐसे ही होता है। बोल्ट में ये होता है कि एक डॉग होता है जो कि एक टीवी शो पर काम करता है। बोल्ट का वो मुख्य किरदार करता है बेसिकली, और उस डॉग को पता नहीं होता कि वो एक्चुअली वो एक टीवी शो में एग्जिस्ट करता है। जब भी वो अपना लेज़र शूट करता है या किसी को काटता है तो वो बंदा मर जाता है, क्योंकि उसे नहीं पता वो लोग एक्चुअली मर रहे हैं। उसे लगता है उसमें रियल में उस डॉग के पास पावर्स हैं। तो वो एक अलग लेवल की स्टोरी है, लेकिन बेसिकली एडजस्टमेंट ये है कि एक दिन वो खो जाता है और उसको फिर नॉर्मल जानवरों के साथ रहना पड़ता है, जैसे स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, वो सब दूसरे जानवर होते हैं। वहीं पर रोड साइड रोमियो में भी थोड़ा सा ऐसे ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन थोड़ा चेंज है। रोमियो को पता होता है कि उसके जो घर वाले हैं, अमीर लोग होते हैं, वो उसे जानबूझकर यहाँ छोड़कर चले गए हैं, स्ट्रीट पर छोड़कर चले गए हैं कि वो उसे बस रखना नहीं चाहते। उसका कभी हमें रीज़न नहीं दिया गया है। तो बहुत ही अजीब बात है, मतलब अमीर लोग अपने डॉग को इस तरह से छोड़कर चले जाए। खैर, मूवी को किसी पॉइंट से तो शुरू होना है, तो वो आकर फिर स्ट्रीट पर रहने लगता है और दूसरे डॉग से दोस्ती करता है। और उसे पता चलता है कि चार्ली अन्ना करके एक किरदार है, जो कि एक बुलडॉग की तरह होता है। उसका रोल किया है जावेद जाफरी साहब ने। उसे पता चलता है कि ये डॉग इस एरिया का दादा है बेसिकली। और रोमियो फिर जाता है एक डांस शो पर। जी हाँ, डॉग्स के भी डांस शोज़ होते हैं इस मूवी में, जहाँ पर परफॉर्म करती है लैला, जिसका रोल किया है करीना कपूर ने, और रोमियो का रोल किया है सैफ अली खान ने। तो लैला को देखकर रोमियो पागल हो जाता है और उसे पता चलता है कि चार्ली अन्ना भी लैला से प्यार करते हैं। और बेसिकली वो चार्ली अन्ना को पहले तो उल्लू बनाने की कोशिश करता है, उनको हटाने के लिए कि मैं आपको सिखाऊंगा कि लैला को कैसे इम्प्रेस करना है, और चार्ली अन्ना उसे हायर कर लेता है। बेसिकली एकदम जेनेरिक स्टोरी है, जैसे 90s के बहुत सारे ऐसे मूवीज़ होते थे। बेसिक लव स्टोरी है, कोई किसी से प्यार करता है और बीच में कोई आ रहा है, बस उसको रोकना है। 34 करोड़ आई थिंक का बजट, जी हाँ 34 करोड़ का बजट था। 2008 में ये मूवी आई थी। आई थिंक 2006 में बनना शुरू हुई, तो 2006-07 में 34 करोड़ वॉज ए वेरी बिग बजट। आप अगर देखें उस समय 2008 में दिसंबर तक गजनी पहली मूवी बनी थी जिसने 100 करोड़ आई थिंक ग्रोस किया था। तो 100 करोड़ का ग्रोस देखा भी नहीं गया था अब तक बॉलीवुड में। और यहाँ पर ये भाई साहब 34 करोड़ लेकर एनिमेशन मूवी बनाने निकल पड़े थे। बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट था ये। और आई थिंक 7 करोड़ इस मूवी ने कमाए हैं बॉक्स ऑफिस पर। बहुत बुरी फ्लॉप हुई थी ये मूवी, और ऑडियंस को बहुत ओवर एस्टिमेट कर लिया। और सैफ अली ख़ान और करीना कपूर उस समय बहुत अच्छे चल रहे थे, लेकिन ये बहुत बड़ा ओवर एस्टिमेशन था कि सिर्फ उनकी वॉइस सुनने के लिए इतने बड़े बजट की मूवी लोग एनिमेटेड देखने आएंगे सिर्फ सैफ और करीना की वॉइस के लिए। मुझे लगता है बहुत बड़ा ओवर एस्टिमेशन था, और बहुत ही जेनेरिक स्टोरी थी। स्टोरी को अच्छा तरह से लिखा जा सकता था, और इसका सेव ये होता मेरे हिसाब से कि सैफ अली खान और करीना कपूर जैसे बड़े स्टार्स को इस मूवी में लेना ही नहीं चाहिए था। जिस तरह से विलन के रोल में उन्होंने जावेद जाफरी को साइन किया, उसी तरह से हमें कोई यंग बॉयज़ को लेना चाहिए था हीरो और हीरोइन के रोल में। रोमियो और लैला के रोल में कोई नए यंग एक्टर्स को लेना चाहिए था जो कि फ़ीस कम लेते, लेकिन फेमस इनफ हैं कि लोग कुछ लोग उनके फ़ैन्स हैं और उनको देखने के लिए, वो एनिमेशन में कैसे करते हैं देखने के लिए कुछ तो लोग आए। और स्टोरी के बेसिस पर प्रमोट करनी चाहिए था। ये मूवी हैवीली प्रमोट हुई थी कि देखिए सैफ अली खान एक डॉग का रोल कर रहे हैं और करीना कपूर एक डॉग का रोल कर रही हैं। इस तरह से बहुत इस मूवी का प्रमोशन हुआ था, मुझे आज भी याद है। बेसिकली उनकी वॉइस इस मूवी में है करके, दैट वाज द मेन अट्रैक्शन फैक्टर उस समय। तो इसको चेंज करना चाहिए था। और बोल्ट की थोड़ी सी कॉपी कर ली, थोड़ी सी पुराने मूवीज़ की, हमारे ही 90s के 80s के मूवीज़ की कॉपी कर ली। मुझे लगता है नहीं करना चाहिए था उनको। और बहुत सारी रेफरेंसेस हैं इस मूवी में, हर थोड़ी देर पर एक पुरानी हिंदी मूवी का डायलॉग बोला जाता है, और बेसिकली कोई इसमें कॉमेडी ज़्यादा है नहीं। और एक तरह से एक अट्रैक्शन पुल करने की कोशिश की है कि ख़ुद का आप ओरिजिनल आइडिया कुछ है नहीं, तो कोई कैरेक्टर आ रहा है शोले का डायलॉग बोल रहा है, कोई आ रहा है कुछ और बोल रहा है, कोई आ रहा है डॉन का डायलॉग बोल रहा है। तो मतलब बस रेफरेंसेस भर दिए हैं एडल्ट्स के लिए। देखिए ये मूवी बनाई थी बच्चों के लिए, लेकिन ऑब्वियसली बच्चों की मूवी में एडल्ट्स भी जाते हैं, माँ बाप ही बच्चों को लेकर मूवी को देखने जाते हैं। तो उनको उस समय ये लगा कि ऐसी पुराने मूवीज़ के रेफरेंसेस भर देंगे तो माँ बाप जो हैं वो खुश हो जाएंगे, और रोमांटिक एस्पेक्ट को देखकर खुश हो जाएंगे, और बच्चे जो है वो एनिमेशन और जो फाइट सीन्स हैं, एक्शन है और इस तरह की जो कॉमेडिक मोमेंट्स हैं उससे बच्चे खुश हो जाएंगे। लेकिन वो तालमेल नहीं बैठ पाया। बाय द वे इस मूवी को डायरेक्ट किया है जुगल हंसराज ने।
जिन्हें आपने मोहब्बतें में देखा है, वही जो एक्टर हुआ करते थे पहले, तो उनका बहुत ही ड्रीम प्रोजेक्ट था ये। और आई थिंक आदित्य चोपड़ा को उन्होंने बहुत कन्विंस किया कि वो उन्हें बजट दे इसको बनाने के लिए। बहुत पैशन था, लेकिन भाई साहब नहीं वो चीज़ एग्जीक्यूट हो पाई। ओवरऑल परफॉर्मेंसेस मैं कहूँगा एक्चुअली अच्छे हैं मूवी के। हालांकि एनिमेशन अब बहुत गंदा लगता है, ऑलमोस्ट 20 साल बाद, 18 साल बाद आप देखें, 18-16 साल बाद, तो एनिमेशन बहुत ही गंदा लगता है, जो है वो बोल रहा हूँ। लेकिन अभी भी मैं कहूँगा वॉइस परफॉर्मेंसेस, स्पेशली जावेद जाफ़री एज़ द विलन शो, मतलब उनके डायलॉग्स बहुत अच्छे हैं। और सैफ अली खान और करीना कपूर को भी उनका किरदार ठीक ठीक सूट हुआ है, उन्होंने अच्छा काम किया है इस किरदार के लिए। तो अगर ये मूवी हिट हो जाती, आप इमेजिन कर सकते हैं अगर 34 करोड़ में बनी है मूवी, 40 या 50 टच कर लेती, तो क्या आज एनिमेशन का कैसा सीन होता। शायद हमें कुछ ही होता है जैसे और मूवीज़ देखने को मिलती। और टेक्निकल रीजंस से भी ये मूवी रुक गई थी, कुछ ही होता है, क्योंकि उन्होंने देख लिया रोड साइड रोमियो में क्या प्रॉब्लम्स आई हैं और आगे भी कैसे होगा करके। और इसका एक ट्रेलर आया था, आप शायद यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग वॉइसेस उसमें भी होने वाली थी। शाहरुख खान, काजोल, रानी मुखर्जी, साजिद खान, अनुपम खेर, सिमी गरेवाल, और उसका भी वॉइस कास्ट बहुत बड़ा होने वाला था, आप इमेजिन करें। और संजय दत्त भी होने वाले थे, सलमान खान के रोल संजय दत्त करने वाले थे उस समय। बहुत एक बड़ी मूवी वो भी बन सकती थी, लेकिन इस मूवी के चलते और इसकी मार्केट को स्टडी करने के बाद उन्होंने अच्छा ही किया कि उसको कंप्लीट नहीं किया, फाइनेंशियली स्पीकिंग। लेकिन अब रिसोर्सेस हैं, अभी भी एक रिवाइवल मोमेंट चलाया जा सकता है मेरे हिसाब से। अब लोगों को समझ अच्छी है, एनिमेशन वीएफएक्स हमारे पास भी बहुत अच्छा हो गया है इंडिया में, तो मुझे लगता है अभी भी धर्मा कोई आइडिया ट्राई करना चाहिए। तो देखते हैं आगे क्या होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।